श्री राम जय राम जय जय मांगी नाव न केवट। एक अर्थ निकलता है भगवान ने नाव मांगी है लेकिन केवट नहीं आ रहा। मांगी नाव न केवट आना। और एक अर्थ निकलता है मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव को मांगा ही नहीं, केवट अपने पास अपने आप ही इधर आ गया। क्यों आ गया? कहू तुम्हार मरम मिला। हे भगवान, हम आपके रहस्य को जानते हैं और आज परमात्मा हमारे पास आया है, तो इस अवसर में ऐसे परमात्मा का लाभ उठा लिया जाए। तो केवट ने पहचान कैसे की कि यह सच्चिदानंदमय परमात्मा है? जब भगवान रात्रि को विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी पैर दबाते हैं। जब भगवान सो गए तो थोड़ी देर बाद निषाद और लक्ष्मण जी एक जगह जाकर के बैठ जाते हैं। तो निषाद की और लक्ष्मण जी की बातचीत हुई। तो लक्ष्मण जी कहते हैं राम सच्चिदानंद विदेश। राम साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो केवट ने सुन लिया। क्यों? केवट को भी उस रात्रि वहां पर नियुक्त किया गया था भगवान की रक्षा के हेतु, क्योंकि निषाद राजा है। सारे केवटों को इकट्ठा करके रात्रि में पहरे पर लगाया गया, तो केवट भी पहरे पर था। तो आज केवट ने सुना कि भगवान यहाँ आ चुके हैं, तो उसी अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। पूर्व जन्म में केवट एक राजा था। एक बार इसका नियम था कि प्रतिदिन 1000 गौओं की दान किया करता था। एक दिन एक ब्राह्मण देवता निकले और केवट रूप में जो राजा है, उस राजा ने दान करते समय उन ब्राह्मणों को भी 1000 गौएं दान में दे दी। तो जो ब्रह्म देवता निकले वो तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पर थे, तो वो बोले हे राजन, मैं इन गौओं को कहाँ ले जाऊंगा, इसलिए इन गौओं को आप अपने पास ही रखो। जब मैं वापस आऊं तो इनको ले जाऊंगा। तो वो राजा उन गौओं को रखता है। एक दिन क्या हुआ, एक सिंह उसकी उस गौशाला में प्रवेश कर गया। तो गौओं की भगदड़ सुनकर राजा ने उस सिंह को मारने के लिए प्रहार किया, तो धोखे से बाण गाय को लग गया। हत्या जान के हो या अनजान में हो, हमारे द्वारा मर्डर जानबूझकर किया जाए या धोखे में हो, लेकिन सजा तो उसकी मिलती ही है। तो आज राजा ने ऋषियों को, मुनियों को, गुरुओं को एकत्रित करके इसका न्याय मांगा। बोला मुझे क्या करना चाहिए? तो सबने कहा यदि आपको भगवान के श्री चरण कमल के दर्शन हो जाए, आप स्पर्श कर ले, तो आपका यह ब्रह्म हत्या का पाप मिट सकता है। तो पहुंचा कैसे जाए?
तपोवन विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण तपस्वी होता है तो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। तो सारे विप्रों ने मिलकर आज उस राजा को कछुआ बना दिया, कश्यप बनाकर समुद्र में डाल दिया, समुद्र से क्षीर सागर में पहुंचा। आज भगवान के श्री चरणों को छूना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी जी के अधिकार में है तो लक्ष्मी जी नहीं छूने देती। वो सोचता है शायद ऊपर से जाए तो भगवान की निगाह ही पड़ जाए, तो उधर से शेषावतार भगवान शेष जी उसको फुंकार मार देते हैं। जब भगवान ने देखा कि मेरे चरण कमलों को धुलने के लिए, छूने के लिए, देखने के लिए इतना लालायित है, तो भगवान उससे कहते हैं कि जा, मैं खुद तेरे दरवाजे पर एक दिन आऊंगा और अपने श्री चरण कमलों को धुलवाऊंगा। तो केवट ने लक्ष्मण जी के द्वारा निषाद की बातचीत के द्वारा जान लिया। कब जाना? जब सुना। इसलिए क्या है पहला शब्द? श्रवणम। पहले सुनो, मनन, फिर मनन करो, फिर निध्यासन, तब उसे प्रयोग में लिया जाए। तो भगवान नाम मांगे तो केवट ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन केवट का प्रेम है भगवान से। क्यों? वो कहता है मैं तुम्हारे दरवाजे पर गया तो तुमने मुझे अपने पैर नहीं दिए, आज मेरे दरवाजे पर आए हो तो हम भी अपना पूरा बदला निकालेंगे। जैसे लक्ष्मी जी ने नहीं छूने दिए तो भगवान स्वयं आके छुड़वा लेते। तुम क्यों नहीं आए? आज मैं भी नहीं आता हूं। दूसरा बोला, नाम लेके बुलाते नहीं हो, केवट केवट चिल्लाते हो। बात छोटी है, बात छोटी सी है। क्या छोटी बात है? कि आपके चरण कमलों की रज में बड़ी ही गड़बड़ी है। मानस मूल करण कछुआ, तो बात छोटी है, छोटी सी बात है। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए प्रभु। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी बुला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ बता दीजिए। आप मालिक हैं सब कुछ बता दीजिए। बात छोटी है तो मिला दीजिए। आज केवट कहता है कि हे भगवान, आपके चरण कमलों की जो रज है उसमें कुछ ऐसा अमृत है, ऐसा जादू है। मानस मूल करण कछुआ, तो मनुष्य करने का कुछ मंत्र सा है। और अगर आपके श्री चरणों की रज मेरी काठ की नाव में लग गई तो वो नारी बन जाएगी। तरनियों मोने घरनी हो जाई, क्योंकि जिसका जिससे प्रतिपालन होता है उससे उसकी चिंता होती है। केवट का प्रतिपाल उस नाव से ही होता है। तो प्रेम में आसक्त है, भगवान से प्रेम करता है,
लेकिन भगवान उसके पैर धुलने की इच्छा रखता है तो तमाम तर्क वाली बातें कर रहा है। इसे पता है ना कि ये साक्षात ब्रह्म है, तो कहता है तरनियु मुन घरनी हो जाई उपाट परे मुरी नाव उड़ा। ये नाव मेरी जो है वो स्त्री में परिणत हो जाएगी, इसके अलावा मैं कोई और दूसरा उपाय भी नहीं जानता। तो भगवान सोचते हैं कि ये केवट बड़ा प्रेमी भक्त है कि शपथ खाता है पद कमल धोए नाथ ओ तेरा हे नाथ, मुझे पता है कि आपके पास उतराई देने के लिए है, क्योंकि आपको आपकी माता ने तापस वेश विशेष उदासी, जब तपस्वी ही बन के निकले हो तो हमें कहां से दोगे। मैं उतराई नहीं चाहता, आपको फ्री पार करूंगा। मोए तो राजा भगवान होता है, और ऐसा धर्मात्मा राजा, दशरथ जैसा पुण्यवान राजा जिसके साक्षात परमात्मा अवतार ले, ऐसे राजा को कौन प्रणाम नहीं करेगा। तो आज राजा की कसम खा के कहता है कि मैं अपने राजा की सौगंध खाता हूं। सेवक किसकी अधीनस्थ है? राजा के, स्वामी के अधीनस्थ होता है ना सेवक। तो सेवक है कौन? केवट। सबके सब राजा दशरथ जी के हक कर देने जाते हैं, तो राजा की सौगंध है अगर राजा भी आ जाए तो भी मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। कब तक? जब तक आप पैर न धोए। बेहसी करुणाए चितई जार की लखन, सुन केवट के प्रेम प्रेम लपेटे अटपटी। बेहसी करुणा एन, भगवान हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? हंसने का कारण क्या है? बेहसी करुणा एन, व्यक्ति हंसता है तो हंसने के पीछे कोई कारण होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कारण पहले लिख देते हैं, लेकिन हम अर्थ कार्य का पहले करेंगे, कारण बाद में बताएंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो बेहसी करुणाए, भगवान हंसने लगे। मुस्काए नहीं है, खूब जोर से हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? जिसका मर्म कोई नहीं जान सकता। जानत तुम ही हुए जाई। जो उस परमात्मा को जानकर परमात्मा मैं हो जाता है। दूसरा, सो जाओ नहीं जे हो देव जन। दूसरा वह जान सकता है जिसको आप जनाएंगे और जानने के बाद वह परमात्मा मैं हो जाएगा। जाने भगत भगत और चंदन। ऐसी शीतलता प्रदान होती है परमात्मा को जानने के बाद, जैसे चंदन को मस्तक पे लगाने के बाद। और वही केवट क्या कह रहा है? कहूँ तुम्हार मर्म में जान। कौन सा मर्म? वही मर्म कि तुम साक्षात नारायण हो और मेरे उद्धार के लिए ही आए हो। भगवान लक्ष्मण जी की तरफ इसलिए हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि हे जानकी, देख लो, उस समय तुमने इसको पैर न छूने दिया, आज दोनों पैर धुलवाने पड़ेंगे। दूसरे, बेहसी करुणाए चिताए जान की लख नतन। भगवान ने जाना, चिताए जान,
जानकर, क्या जानकर? केवट के स्वरूप को न देखकर केवट के ज्ञान को देखो। चिताए जान की फिर लख भगवान ने उसके न तन भगवान ने उसके शरीर को नहीं देखा। किसको देखा? केवट के अंदर के प्रेम को देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते। आज केवट के प्रेम को देखा भगवान ने कि देखने में तो ये काला कलूटा है और रहता भी एकदम गंदा है, मलिच्छ तरीके का भोजन करता है, लेकिन इसका ज्ञान कितना दिव्य है। इसने एक ही आवाज में मेरी वाणी को सुनकर ही मुझको जान लिया। और हम जन्म जन्मांतर लगे रहते हैं, फिर भी उस परमात्मा को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमारी दृष्टि तन पर है, तो भगवान की दृष्टि मन पर रहे। चिताए जानकी लखन तन। आज भगवान हंसने लगे और मुस्कुरा कर बोले, सोई कर जही तब नाम न जाए। केवट तू वैसा ही कार्य कर, इससे तेरी नाव जो है ना वो ऋषि पत्नी न बन जाए। तो केवट राम रजावश केवट कठौते में पानी इसलिए लाया कि वह जानता है अगर इनके पैरों की रज से कहीं लकड़ी पर भी असर होता होगा तो कठौता ही हमारा नारी बनेगा, नाव तो बच जाएगी। जय पथ पालो सब परिवार। आज केवट ने भगवान के श्री चरण कमलों को धुला, कमलों को धुल करके अब आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु हे ले गयो पार। सारे पितरों को भी पार किया। उसके बाद भगवान को आज केवट गंगा जी के पार ले जाता है। जैसे ही केवट गंगा के पार पहुंचा, आज केवट ने भगवान को प्रणाम किया। केवट उतर दंडवत कीना। भगवान क्षत्रिय वंश से हैं और नाव की उतराई देनी चाहिए। और सीता जी पत्नी इतनी होशियार हो कि पति के अंतर आत्मा की बात को जान जाए, पति के विचारों को समझ जाए। आज पिय हिय की सिय जाओ न। सीता जी मन की बात को जान गई और क्या किया? सीता जी ने मुद्र का अवतार कर दी और भगवान केवट को उतराई देते हैं तो केवट लेता नहीं। क्यों नहीं ले रहा? हे नाथ, मैंने अनेकों जन्मों तक जन्म जन्मांतर तक इसी धन के लिए तो अपने जीवन को लगा रखा है। राजा था तब भी धन अर्जित किया, केवट बना तब भी इस धन की कमाई में लगा रहा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विध बन भन भूली। हे प्रभु, मैंने बहुत समय से मजूरी माने नौकरी और मजूरी माने प्रतीक्षा। मजबूरी में की जाए मजूरी, तो मजबूरी में मजूरी कही क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा की उसने। कितने दिनों से? हजारों वर्ष हो गए। तब कहीं वो राजा था, तब से वो प्रतीक्षा करता है, जन्मता है और भगवान के लिए याद करता है कि भगवान कब आएंगे। तो आज वो कहता है प्रभु मेरे सारे कामनाएं, सारी इच्छाएं संपन्न हो गई।
आज पूरी मजदूरी को मैंने पा लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछुके बदले। आज भगवान ने बहुत ही कहा, लक्ष्मण जी ने भी कहा, माँ जगत जननी ने भी कहा, केवट कुछ नहीं लेता। इससे हमें शिक्षा मिलती है क्या, जरूरत भर व्यक्ति को जरूरत, केवट को आवश्यकता न रही, इसलिए वह कुछ भी न लेता है। आज भगवान ने केवट को विदा कर दिया। आपने गंगा जी के जल में स्नान किया, मज्जन पान करके। आज माता सीता जी ने गंगा जी की पूजा की और गंगा जी से कहती हैं, हे माता, अगर मैं पुनः दोबारा अपने माँ जगत जननी सीता मैया को आशीर्वाद देती। आज भगवान वन की यात्रा करने लगे। जैसे ही भगवान वन की यात्रा करते हैं तो रास्ते के जो नगर मिलते हैं, गांव मिलते हैं, उनके लोग उस भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित दुखी हो जाते। ते पितु मात